कॉन्ग्रेचुलेशन कान्हा जी फॉर योर बेस्ट मार्क्स इन 12th। तो कान्हा जी आज आपका 12th का बेहतरीन रिजल्ट आया, तो आपको कैसा फील हो रहा है? टुडे आई एम वेरी हैप्पी। मुझे आज बेहद खुशी अनुभव हो रहा है क्योंकि मेरे 14 इयर्स का जो मेहनत था आज मेरा रंग लाया है। और साथ ही जो हम मेरे सर ने, मेरे ट्यूस कोचिंग के सर ने, साथ में मेरे पेरेंट्स जो मेरे लिए होप रखा था उसमें मैं खरा उतरा हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो कान्हा जी आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया, बेहतरीन रिजल्ट आया, तो इसके पीछे किसको श्रेय देना चाहते हैं? देखिए, दिस इज बिकॉज ऑल ऑफ सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन। मैं सत्यम एजुकेशन फाउंडेशन के सुनील भाई एंड राजेश भाई को अपना श्रेय देना चाहूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे पीछे बहुत ज्यादा मेहनत किया है ताकि मेरा अच्छा रिजल्ट आए। फिर अगर मैं दूसरी बात थैंक यू बोलना चाहूंगा तो मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनका भी इसमें एक इम्पोर्टेंट रोल है। भले वो इनविजिबल है, वो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मेरे पीछे बहुत ज्यादा मेहनत किया है। और जो तीसरी बार मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा वो है गॉड, क्योंकि उन्होंने मुझे एक इतना अच्छा फैमिली बैकग्राउंड में मुझे छोड़ा है। फिर साथ ही मेरा जो कोचिंग का जो बैकग्राउंड था बहुत ज्यादा अच्छा था। कोचिंग का मुझे सारे जितने भी सारे स्ट्रेटेजी बहुत एडवांस थे, तो ये सभी की वजह से आज मेरा एक अच्छा रिजल्ट आया है। इसलिए मैं बहुत खुशी अनुभव अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच। सो कान्हा जी आप आपकी कुछ स्ट्रेटेजी बताइए जो आपके जूनियर्स को काम आए। देखिए, स्ट्रेटेजी में जो हमारा कोचिंग का स्ट्रेटेजी था बहुत खास था। स्ट्रेटेजी में हमारा पहला और फर्स्ट एंड रूल था कि हमें एफडी को फॉलो करना पड़ेगा। एफडी का मतलब ये था कि फ्रेश लर्निंग एंड डेली रिवाइजिंग। आपने अभी अगर कुछ पढ़ा है तो अभी आपको याद हो जाना चाहिए तुरंत ही, जल्दी। और इसके लिए हमें क्या जाता था, हमारे जो सर थे वो हमें तुरंत ही पूछेंगे। मान लें कि अभी हमने कोई इको पढ़ा, बीए पढ़ा, तो मान लें कि हमने 2 दिन पैराग्राफ पढ़ लिए, अभी उससे रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले वो हमें पूछे जाते थे। तो हमें ये पता चलता था कि हम कितने पानी में, हम कितना आ रहा है। एफडी के बाद हमारा जो दूसरा था स्ट्रेटेजी वो ये था कि हमें यहाँ पे खुद से कोचिंग के, हमारे सत्यम के तरफ से नोट्स और असाइनमेंट प्रोवाइड किए जाते थे। क्योंकि हम तो पढ़ लेते थे कि 2-3 चैप्टर हो गए, लेकिन उस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आने वाला है, कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें पता नहीं चलता था। जो कि हमें असाइनमेंट से बहुत इजी से पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन आने वाले हैं और मुझे इसमें तैयारी करनी है। तो फिर जो तीसरा था वो हमारा था कोचिंग का जो कंपटीशन भरा माहौल। क्योंकि देखिए, अगर आप कंपटीशन नहीं है मार्केट में तो यानी आपकी क्वालिटी ही नहीं है। जो कंपटीशन जितना ज्यादा होता है आपका क्वालिटी उतने ज्यादा निखरता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि जो दूसरे बच्चे हैं वो आपसे किस तरह अलग है। अगर वो अकाउंट में ज्यादा तो आप स्टेट में होंगे, कोई एसपी में होगा, तो यह कंपटीशन लगा रहता था। तो इस तरह मेरे साथ भी हुआ। मुझे भी लगा कि मैं किस सब्जेक्ट में पीछे हूँ, वो मुझसे किससे आगे हैं, तो मैं खुद को उनसे बेहतर बनाने की कोशिश करता रहता था। मैं कभी भी रुका नहीं। फिर अगर वो 5 घंटे पढ़ते तो मैं उनसे ज्यादा 1 घंटा पढ़ लेता था। अगर मुझे कुछ डाउट हुआ कि मान लो अकाउंट में मुझे ये पता नहीं चल रहा है, इको में ये मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं अपने सर से पूछता था बेझिझक कि मुझे ये पता नहीं चल रहा है सर, मुझे प्लीज समझा दो। मुझे समझाते भी थे। और साथ ही जो दूसरा है वो है हमारे जो कोचिंग का नाइट स्टडी। देखिए, जो नाइट स्टडी मतलब ये था कि जो दिन की पढ़ाई होती थी वो मैं खुद से कर लेता था कोचिंग में आके, लेकिन मुझे नाइट में दिक्कत होती थी। क्योंकि जो हमारा जो नाइट का जो टाइम होता है नॉर्मली, वो ये था कि हमारे जो पेरेंट्स हैं रेस्ट का टाइम होता है, वो वहां पे उस टाइम उनका आराम करने का होता है, क्योंकि वो दिन भर काम करते रहते थे। तो अगर मैं नाइट में ऐसे लाइट जला के पढ़ाई करता तो उन्हें दिक्कत होती। वो मुझे बताते नहीं, मुझे समझ आते थे कि मेरे मम्मी पापा को प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए मेरे नाइट की जो पढ़ाई होती रुक जाती थी। लेकिन थैंक्स टू सत्यम, क्योंकि जो सत्यम में नाइट स्टडी का एक अभियान चल रहा है जिसमें आप नाइट में आके यहाँ पे पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है तो आप भाई से फिर समझ के आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो जिससे वहां क्या हुआ ना, मेरी डे की पढ़ाई और साथ ही मेरी नाइट की पढ़ाई दोनों बैलेंस हो गए। इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से मेरा इतना अच्छा मार्क्स आया है। तो इसके साथ साथ हमारा जो कोचिंग का जो दूसरा हमारे सत्यम का जो नेक्स्ट है वो यहाँ का प्रैक्टिकल कॉमर्स नॉलेज। प्रैक्टिकल कॉमर्स नॉलेज मीन्स यहाँ पे देखिए, मान लें कि आपने अकाउंट पढ़ा, बीए पढ़ा, एसपी पढ़ा, लेकिन आपने जो भी थियोरेटिकल पढ़ ली उसका हमारे रियल लाइफ में क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन है, वो कैसे वर्क करता है। जैसे अकाउंट का हो गया कि बैलेंस शीट क्या हुआ ना। और मैं आपको बता दूं, हमें जियो जैसे डी मार्ट है जिसके राधेकृष्ण दामानी जो है वहां के मैन है, उनका बैलेंस शीट, दूसरे का बैलेंस शीट, फिर साथ ही जो बीए के कुछ सब्जेक्ट इसका SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि होता है विशिष्ट आर्थिक विस्तार,
तो हमने वो उसको पढ़ा था कि भी ऐसा होता है कुछ हमारे रियल लाइफ में, लेकिन मुझे पता नहीं हमारे गुजरात हमारे सूरत के पास ही है, सचिन में हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, मुझे बाद में पता चला। तो ये क्या एक मतलब डिफरेंस होता है कि आप जो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये इसका बहुत पॉजिटिवनेस है। तो ये जो सारे स्ट्रेटेजी थे ये हमारे कोचिंग में फॉलो किए जाते थे कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, बाकी जितने भी सारे मैंने बताया है अभी, इस सब की वजह से आज मेरा इतना बेहतरीन रिजल्ट आया है। तो थैंक्स अगेन टू सत्यम, थैंक्स अ लॉट मैं बोलना चाहूंगा। तो कान्हा जी जब आप बोर्ड में 12 लिखने बैठते थे तब आपको कुछ प्रॉब्लम्स होते थे? देखिए पहले तो नॉर्मल लगता था 11 में कि अरे बाप रे बोर्ड एग्जाम देने जाऊंगा, मैं ऐसा लग रहा मैं कहीं पे जंग पे जा रहा हूँ। लेकिन बोर्ड एग्जाम को जो होता है वो जो एनवायरमेंट तो नॉर्मल होता है, वहां पे भी आपको लिखना ही होता है। लेकिन क्या होता है ना, आप में डर होता है, जिसका डर मुझे लगा ही नहीं। उसका जो खास बात ये है कि वो है हमारा प्री बोर्ड एग्जाम, जो हमारे कोचिंग में मैंने 50+ प्री बोर्ड एग्जाम दे चुके थे, जिससे हमें टाइम मैनेजमेंट सिखाया गया, फिर क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना, आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा होना चाहिए, आप कितना उसको बेहतर कर सकते हो वो भी सिखाया गया। तो इस सब की वजह से मुझे बोर्ड एग्जाम में सब कुछ नॉर्मल लगा, मेरा कॉन्फिडेंस भी उतना ही था और मैंने पेपर भी बहुत अच्छे से लिखा था, जिसकी वजह से आज मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया है। ओके, तो कान्हा जी आपके कुछ फेवरेट सब्जेक्ट्स? और देखिए मेरे फेवरेट सब्जेक्ट बताने चाहूँ तो है मेरा स्टेट, क्योंकि स्टेट का जो पार्ट 1 है वो इजी है थोड़ा, लेकिन क्या होता है ना उसका जो स्टेप है ना वो ज्यादा है, मतलब थोड़ा लेंदी उसका आंसर निकलता है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया गया कि आप उसको कैसे शॉर्ट एंड स्वीट का आंसर निकाल सकते हो, यानी आपका आंसर भी आ जाएगा फिर और आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। इसमें मेरा टाइम मैनेजमेंट हो गया पार्ट 1 में, जिसको हमारे सुनील भाई ने करवाया था। दूसरा जो पार्ट 2 है हमारे राजेश भाई ने करवाए थे। वे जो पार्ट 2 वाला जितने भी सारे चैप्टर्स में 5 चैप्टर्स हैं, उसमें आपका लॉजिक लगता है। लॉजिक मतलब आपको अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा बार बार, अगर अपने दिमाग को नहीं दौड़ाओगे तो क्या होगा ना, जो आपका जो भी सारे आंसर आएंगे वो सारे गलत हो जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चला आपका गलत कहाँ पे हुआ है। तो इसके वजह से मेरा स्टेट इतना अच्छा मार्क्स आया और मेरा स्टेट पे 92 मार्क्स आया है। और दूसरा हमारा बीए है, बीए को भी हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा, उसके पर टू पर लाइन, फिर उसको सारे प्रैक्टिकल नॉलेज हमें दिया गया कि अगर ये चैप्टर्स ये तो ये हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे इंप्लीमेंटेशन करता है, जिसकी वजह से मेरे बीए में अच्छा मार्क्स आया, बीए में 91 है। और जो हमारा तीसरा जो वो हमारा हिंदी सब्जेक्ट है। देखिए नॉर्मली जो दूसरे इंस्टीट्यूट में क्या होता है ना, हिंदी सब्जेक्ट को ज्यादा ध्यान नहीं जाती क्योंकि हमारा भाषा होती है, तो इसलिए भाषा में तुम खुद से पढ़ लो। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं था, हमारे हिंदी में कुल 18 चैप्टर थे। 18 चैप्टर में से हमें ये डिवाइड कर लेते तुमको ये चैप्टर समझाना है। तो क्या होता है ना, अगर किसी बच्चे को मिला कि तू दूसरा चैप्टर समझाएगा, तो इससे क्या होता है ना कि हिंदी का जो उस चैप्टर उसको भी आ जाएगा और हमें वो भी आ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या हुआ ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हिंदी में। और दूसरा जो सबसे मेन चीज होती है हमारा व्याकरण विभाग होता है, सेक्शन सी वाला, जिसका जो लास्ट पोर्शन होता है वो लास्ट पोर्शन थोड़ा बहुत हार्ड आता है, क्योंकि इसमें दोहा आता है, छंद, सोरठा, फिर कवित, कुछ अनुप्रास, श्लेष्मा, उपमा, ये सारे के सारे जितने सारे आते थे ग्रामर, उस बहुत थोड़े मतलब हार्ड होते थे उसको याद करना, जो कि हमें यहाँ पे डेप्थ में पढ़ाया गया था। तो इसलिए हमें व्याकरण में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ और मेरा व्याकरण विभाग बहुत ज्यादा अच्छा गया था, और इसलिए मेरा हिंदी का क्या बैलेंस हो गया और मेरा हिंदी में 90 स्कोर हुआ है। ओके, तो कान्हा जी आप लगभग कितने साल से सत्यम में पढ़ रहे हैं? देखिए जो एक रिलेशन होता है हमारे कोचिंग के साथ, अगर मतलब सत्यम के साथ जो रिलेशन है वो हमारा स्टूडेंट सर नहीं है, वो तो हम अपने सर को भाई बुलाते हैं। क्योंकि जिस तरह आप अगर कोई भी आप अगर सर बोला, आपके डर होता है कि आप अपने कोई भी बात आप उनसे शेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन हम अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, पढ़ाई रिलेटेड हो या फिर कोई भी दूसरे रीजन, हम उसे शेयर करते हैं। और जो हमारा सत्यम है, हमारा सत्यम एक फैमिली ऐसा है, तो जहाँ पर हर कोई एक मेंबर ही है, तो जिस तरह हर मेंबर का ख्याल रखा जाता है, हमारे कोचिंग में वैसा रिलेशन है, जो कि इसका बहुत अलग हमारे ऊपर पहचान डालता है कि हम सत्यम में पढ़ रहे हैं। तो आई एम प्राउड ऑफ यू फॉर सत्यम एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्लैड टू हैव लाइक अ इंस्टीट्यूशन। और मैं चाहता हूं कि जो जितने भी सारे सत्यम के किड्स हैं वो भी सत्यम से जुड़े रहें। फॉर 8 years, मतलब मैं 5th क्लास से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, और साथ ही मेरा सत्यम के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। हम यहाँ पे भाई की तरह रहते हैं, मतलब सारे एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिवनेस है। ओके,
तो कान्हा जी, इतना अच्छा रिजल्ट आया आपका, इतने अच्छे रैंक आए, तो आप 12th के बाद किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं? देखिए, अभी तो हमारा कॉमर्स रिजल्ट आउट हुआ है, अच्छा रिजल्ट आया, और मैं अपना जो नेक्स्ट कदम है, जो एक बहुत बड़ा मेरा करियर का एक बहुत बड़ा इम्तिहान होने जाने वाला है, वो है, जो अगर मैं बताना मेरा फील्ड है, वो मैं कंप्यूटर लाइन में इंटरेस्टेड हूँ। क्योंकि देखिए, अभी जो आपको खुद को पता होगा कि यहाँ का जो अभी जो एनवायरमेंट है ना, कंप्यूटर रिलेटेड है। अगर आप भले आप गवर्नमेंट एग्जाम पास किए, लेकिन आपका अगर कंप्यूटर लिटरेसी नहीं, आप कंप्यूटर में एजुकेटेड नहीं हो, तो आपका इन्होंने कोई मतलब ही नहीं बनता। अभी तो गवर्नमेंट रूल भी बना है, आपको कंप्यूटर आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए अभी जो टाइम हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जावा का है, पाइथन का है, तो इसीलिए मैं अपना नेक्स्ट कदम जो एक बहुत बड़ा करियर का ऑप्शन चूज करने जाने वाला हूँ, वो है मेरा बीसीए। तो मैं बीसीए लूंगा मेरे करियर के लिए। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।